इस वीडियो में हमें समझना है कि रिलेशन क्या है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चूंकि आपने इससे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड भी आपने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अब इन दोनों में रिलेशन समझना है हमें। तो अगर रिलेशन समझना है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उसके पास में एक चार्ज रखा है क्यू, और क्यू को हमने वेलोसिटी वी दे दी है। और सामने में आपके सामने एक फ्रेम है, इसको नाम दे देते हैं हम एस। वहाँ पर एक बंदा खड़ा है, वो बंदा इस चार्ज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब तक आपने जितना भी सीखा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वो क्या लग रहा है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर नेट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो सेम है। तो जो भी वो फील्ड अप्लाई करेगा क्यू पे, ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्यू के ऊपर कौन सी फील्ड एक्ट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी। और हमने सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या है? दैट फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो उस हिसाब से इस चार्ज क्यू के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये चार्ज अपने ट्रैक से डेविएट करेगा। तो इस सोर्स को डेविएशन दिखाई देगा इस चार्ज क्यू में। तो इस सोर्स के हिसाब से ये सोर्स लॉजिक क्या लगाएगा? इस सोर्स ने ऑब्जर्व किया डेविएशन, यानी कि आप कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आप कह सकते हैं कि इस सोर्स ने ऑब्जर्व किया एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन इसने ऑब्जर्व किया, इस एक्सेलरेशन के लिए ये किस फोर्स को जिम्मेदार ठहराएगा? उसको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे नेट जीरो है, तो यानी कि यहाँ पर जो काम कर रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स वो दिमाग में कैलकुलेट कर लेगा कि हाँ भाई मैग्नेटिक फोर्स तो होता है क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी चार्ज की वी है उसको दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से ये ऑब्जर्व करेगा फाइनली कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज क्यू पर एक्ट कर रहा था, और चूंकि इस चार्ज क्यू के पास वेलोसिटी थी, इस वजह से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज क्यू बेंड कर गया। तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में आपको जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस बंदे को ऑब्जर्व करेगा ये बंदा कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भरी हुई है, जिसकी वजह से ये चार्ज बेंड कर गया। ओके, अब हम एक दूसरा सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो अब ये एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम हमारे सामने है, जहां पर एक बंदा एक एलिवेटर के अंदर है और वो एलिवेटर भी वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ओके, तो अब हम इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि यार ये जो बंदा इसके अंदर है, ये जो सोर्स आप कह सकते हैं फ्रेम S1 है, उस फ्रेम S1 को यहाँ पर सिचुएशन क्या ऑब्जर्व होगा? ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो पहले, और 2-4 मिनट दिमाग लगाओ और सोचो कि ये बंदा क्या ऑब्जर्व करेगा। होप कि आपने शायद कुछ सोचा इस पर। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब ये एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम हमारे सामने है, जहाँ पर एक बंदा एक एलिवेटर के अंदर ऊपर जा रहा है, जिस एलिवेटर की स्पीड v है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो चार्ज हमने लिया है उस चार्ज की भी स्पीड v है। इसका मतलब एलिवेटर के हिसाब से ये चार्ज इनिशियली क्या है? रेस्ट पे। ओके, तो अब हमें सोचना है कि आखिर ये चार्ज का जो डेविएशन है उसके लिए एलिवेटर क्या लॉजिक लगाएगा। अब देखो, करंट कैरिंग वायर तो पहले से है, करंट कैरिंग वायर में के बगल में चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज को वेलोसिटी v दे दी गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज डेविएट करेगा, जैसा सिंपली सोर्स को दिखाई दिया। ओके, अब ये जो सोर्स S1 है, यहाँ पर जो फ्रेम है S1, उस फ्रेम S1 को क्या लगेगा कि चार्ज Q इनिशियली उसके हिसाब से क्या था? उसके हिसाब से चार्ज Q इनिशियली रेस्ट पे था। तो जब वो अप्लाई करेगा फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी, तो उस फॉर्मूले में वो v की जगह पर वैल्यू क्या लेगा? वो v की जगह पर वैल्यू लेगा 0, क्योंकि उसकी स्पीड और चार्ज की स्पीड क्या है? सेम। तो इसके रिस्पेक्ट में चार्ज q की वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है? 0, कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम। आई होप आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है, आपको थोड़ा आइडिया है कि जैसे ये सोर्स रेस्ट पे था, ये फ्रेम रेस्ट पे था, तो इस फ्रेम को इस चार्ज की स्पीड v दिखाई दी। लेकिन चूंकि ये फ्रेम खुद स्पीड v से ऊपर जा रहा है, तो उसे इस चार्ज की स्पीड क्या दिखाई देगी? उसे स्पीड दिखाई देगी 0। तो जब उसे स्पीड 0 दिखाई देगी, यानी कि इस फ्रेम के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा 0। लेकिन ये फ्रेम ऑब्जर्व क्या करेगा? चूंकि चार्ज क्यू तो वेलोसिटी v उसको मिली हुई है, उस वेलोसिटी v की वजह से करंट कैरिंग वायर के प्रेजेंस में चार्ज क्यू डिविएट करेगा।
अब आप सिंपल दिमाग लगाओ कि यार ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आप खड़े हुए हैं या आप ऊपर जा रहे हैं उसके वजह से चार्ज क्यू को सिग्नल मिल जाए और वो अपना पाथ चेंज कर ले, ऐसा तो नहीं होगा। चार्ज क्यू के पास अगर वेलोसिटी वी है, करंट कैरिंग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिविएट करेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है चाहे आप कैसे भी देखिए। लेकिन जब आप लॉजिक लगाएंगे तो फ्रेम एस तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फ्रेम एस वन में क्या हो रहा है, फ्रेम एस वन को तो लग रहा है कि यार इसकी पहले से वेलोसिटी जीरो है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए। मगर ये ऑब्जर्व क्या करेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो स्पीड इसको जीरो दिखाई दे रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज डेविएट हो रहा है, यानी कि ये ऑब्जर्व करेगा कि ये चार्ज धीरे धीरे इस तरफ जाएगा, इस चार्ज का डेविएशन कुछ ऐसा होगा। क्योंकि ये खुद ऊपर जा रहा है तो ये चार्ज ऊपर जा रहा है वेलोसिटी वी से, लेकिन साथ में ये चार्ज डेविएट होने की वजह से इस तरफ जा रहा है। अब इसे S1 सोर्स को सिर्फ इस तरफ का डेविएशन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q विथ रिस्पेक्ट टू S1 along y एक्सिस दैट इज जीरो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डेविएशन आया उसकी वजह से चार्ज Q धीरे धीरे इस वायर की तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेशन, वो डेविएशन तो ये ऑब्जर्व करेगा। अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो ये क्या लॉजिक लगाएगा कि क्या रीजन क्या देगा ये कि क्यों चार्ज क्यों डेविएट किया। तो ये रीजन ये देगा कि इसे लगेगा फिर कि चार्ज क्यू पर डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो दूसरा क्या बचता है, दूसरा बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इस फ्रेम S1 को जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा इलेक्ट्रिक। नाउ दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग कि ये अचानक से इलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया। तो बेसिकली ये अचानक से नहीं आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दो अलग चीज़ें नहीं है, ये बेसिकली दोनों एक ही एंटिटी का दो अलग अलग नाम है। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नीचे लिख देता हूं, ये एक्चुअल में नाम है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ही कह सकते हैं आप अलग अलग चेहरे हैं, उसमें से एक चेहरा है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा चेहरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब फ्रेम एस था तो उसे जो चार्ज का डेविएशन दिखाई दिया, उसके पीछे जो उसने फिजिक्स लगाई वो लगाई कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब फ्रेम S1 है उसे जो डेविएशन दिखाई दिया, क्योंकि उसको चार्ज की y के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो दिखाई दे रही थी, तो उसे जो डेविएशन दिखाई दिया उसे सिर्फ x का डेविएशन दिखाई दिया, तो उसके पीछे उसने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है। जो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो फिर दुनिया में दूसरा ऑप्शन बचता क्या है, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। तो S1 फ्रेम को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दिया और S फ्रेम को मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दिया। तो बेसिकली ये जो दोनों फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग चेहरे हैं। वो डिपेंड करता है फ्रेम के ऊपर, कभी कोई फ्रेम रेस्ट में होगा, कभी कोई फ्रेम मोशन में होगा, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में चार्ज रेस्ट पे होगा, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में चार्ज मोशन में होगा। तो इन दोनों के रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाई दे रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है या मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। तो इन नेटशेल आप समझिए कि दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम एक चश्मा पहनते हैं तो हमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देता है, हम कभी दूसरा चश्मा पहनते हैं तो कभी हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ही ये दो अलग अलग चेहरे हैं। ओके, इससे ज़्यादा और इनके रिलेशन में डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे सिलेबस में, ये बस समझने के लिए था कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दो अलग अलग नाम हैं। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जेई में या नीट में, जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं जिस फील्ड से, उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, होपफुली आपको सारी बातें समझ में आएगी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।